कर्नाटका बेंगलुरु शहर में एक इंसिडेंट को लेकर पूरे मुल्क में नफरत की आग को भड़काया जा रहा है और हिंदू मुसलमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अजान और भजन के नाम पर हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत भरने की एक झूठी साजिश चल रही है और नफरतों को फैलाने के लिए झूठे झूठे खबरें जो मन में आया लोग बके जा रहे हैं। मैं साद अहमद कर्नाटका बेंगलुरु से जो आपको यहाँ की हकीकत की रियलिटी आज बताने वाला हूँ इस रिपोर्ट में। मुकेश की एक मोबाइल की दुकान है। 6:30 पर इतवार के दिन कुछ नौजवान की दुकान पे आते हैं, बातचीत होती है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बातचीत होते होते ये आर्ग्यूमेंट में बदलती है और ये आर्ग्यूमेंट मारपीट पर उतर जाती है। मुकेश को 5-6 लोग मिलकर मारते हैं और मुकेश भी सेल्फ डिफेंस में उनको भी मारते हैं। मारपीट होने के बाद में मुकेश पुलिस थाने जाते हैं और जाकर जो उनके पास सीसीटीवी फुटेज है उसे भी सबमिट करते हैं और कंप्लेंट इस तरह से दर्ज कराते हैं कि मैं अपनी दुकान में बैठा था, मेरी दुकान में म्यूजिक लाउड से बज रही थी, इनको प्रॉब्लम भी मेरे म्यूजिक से, इन्होंने मुझसे आर्ग्यूमेंट की और ये आर्ग्यूमेंट से लड़ाई झगड़े पर उतर गए। मुकेश ने कंप्लेंट के दौरान जो भी अक्यूज थे, जो भी मुजरिम थे जिन्होंने इनको मारा था, उनके वो नाम साफ साफ बताए, जैसे कि सुलेमान ये 1, शाहनवाज ये 2, रोहित ये 3, दानिश ये 4, तरुण ये 5, अदर ये 6। यहाँ तक बिल्कुल ठीक था कि मुकेश के ऊपर हमला हुआ, लोगों ने कानून को हाथ में लिया, मुकेश को मारा पीटा और मुकेश साफ साफ जाकर जो लोग थे, मारने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्लियर कट उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराया। सलाम है बेंगलुरु सिटी पुलिस को। फौरन उसी मौके पर बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कंप्लेंट ले ली। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता मौके पर पहुंचे जहां पर यह वारदात हुई। जैसे ही आए मीडिया भी पहुंच गई और मीडिया जैसे ही पहुंची, मुकेश ने जो बयान पुलिस थाने में दिया था वो बयान मीडिया के सामने नहीं दिया, बल्कि उस बयान को थोड़ा बदल दिया। जैसे कि मेरी दुकान पर हनुमान चालीसा चल रहा था, इन लोगों को हनुमान चालीसा से तकलीफ हुई, इसकी वजह से मुझे मारा पीटा। हाँ सर, हनुमान एल्बम बजाया था, हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को हनुमान चालीसा से तकलीफ हुई, अब तरुण को क्या तकलीफ थी, रोहित को क्या तकलीफ थी हनुमान चालीसा से? ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, बल्कि कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव साहब ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा कि मुल्क के अंदर नफरत फैलाने के लिए इस बात को बताया जा रहा है। बस ये गली मोहल्ले की एक लड़ाई थी और कानून है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनके लिए भी कानून है कि पुलिस उनको अरेस्ट कर ली है, उनको हिरासत में ले लिए, जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। लेकिन इस तरीके का नफरत फैलाना ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े नेता आकर इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाए हैं और अजान और भजन का नाम दिए, जबकि वहाँ पर भजन चल ही नहीं रही थी और ना ही अजान चल रही थी। ये दिनेश गुंडूराव कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर का बयान है। इसके बाद और चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आई। बेंगलुरु शहर चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बड़े एमएलए उदय गरुड़ाचार्य, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट एमएलए कर्नाटका के अंदर हैं, वो खुद बयान देते हैं कि ये जो वाकया पेश आया है, जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट अजान और हनुमान चालीसा को लेकर नहीं है, बल्कि एक इन्होंने गैजेट लिया था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो ख़राब होने की वजह से उस गैजेट को लेकर आए थे और वो गैजेट के मामले में इन दोनों के बीच में बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ और ये लड़ाई झगड़ा हो गया। और उन्होंने खुद कहा कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने मौके पर उन आरोपियों को जिन्होंने भी कानून को हाथ में लेकर मारा उनको अरेस्ट कर लिया है। और खुद उदय गरुड़ाचार्य बीजेपी के एमएलए बताते हैं कि मारने वालों में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि हिंदू और मुसलमान, बल्कि एक दोस्तों का ग्रुप था, वो पूरे ग्रुप ने मुकेश के ऊपर हमला किया। मारने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ये खुद उदय गरुड़ाचार्य साहब का बयान है। आई एम एन एब्सोल्यूट सेक्युलर पर्सन। ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಲಾ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ। मैं साद अहमद एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से और बेंगलुरु शहर से तमाम भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमला किया, मारा
जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, इन्होंने कानून को हाथ में लिया, सरासर गलत काम किया और सलाम है बेंगलुरु सिटी पुलिस को कि मौके पे इन पे अरेस्ट किया। इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कानून के, देश के कानून को हाथ में लिया है। लेकिन इससे बड़ा गुनाह मुकेश का है, जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर नफरत को फैलाने वाला झूठा बयान दिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान के अंदर एक नफरत की बीज बोई है जो सरासर गलत है। जितना ये 5-6 लोगों ने गलत किया, इससे कई गुना गलत मुकेश का वो एक झूठा बयान है जिसकी वजह से मुल्क के हालात, शांति बिगड़ भी सकती थी। लेकिन बेंगलुरु सिटी पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया, कानून को बरकरार रखा, सिचुएशंस को काबू में रखा, अमन और शांति को कर्नाटक के इन्होंने सेफ रखा है। मुल्क भर से अलग अलग जगहों से भड़काऊ हेट स्पीचेस आने लगे, जिसमें हैदराबाद के एमएलए राजा सिंह ने भी कहा कि कर्नाटक के अंदर हिंदू सेफ नहीं है। आज कर्नाटक में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है, बल्कि मैं खुद कर्नाटक के अंदर हूँ, यहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म के मानने वाले पूरे कर्नाटक के स्टेट के अंदर अमन और शांति से, अमन से, प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर सब रहते हैं। मैं तमाम भारत देश के लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये मुल्क हमारा है, ये भारत देश अपना है। हमें ऐसे गैर गलत न्यूज़ को लेकर अपने मुल्क को कमज़ोर होने नहीं देना है, कम्युनल एंगल नहीं देना है। और इस मुल्क की खूबसूरती इसी में है कि इस मुल्क का हिंदू मुसलमान जब तक एक रहेगा, ये मुल्क आबाद रहेगा। इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाएगा, बेशक सियासी गद्दियाँ गर्म होती जाएंगी, सरकारें आती रहेंगी, बदलते रहेंगी, लेकिन मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि मुल्क टूट जाएगा और नफ़रत ही नफ़रत फैलती जाएगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम भारतीयों से कि हम पहले भारतीय हैं, और भारतीय हिंदू हो या भारतीय मुसलमान हो, हमें एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत से अपनाना है। भले वो मुसलमान हो या हिंदू हो, गलत करता है तो कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके ऊपर जुल्म हुआ है तो मुसलमान को भी उसके साथ खड़ना है, हिंदू को भी उसके साथ खड़ना है।